बच्चों अब मीन फ्री पाथ हमने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, उसी को रिवाइज करते हैं। गाइस हमारा है मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा एंड मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स डिनोटेड बाय दिस बच्चों। तो गाइस मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। मीन फ्री पाथ इज 1 बाय √2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। यहां पे n और सिग्मा क्या है? n आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड व्हाट इज सिग्मा बच्चों? सिग्मा इज द कोलिजन डायमीटर। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा बच्चों? ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड, यही तो होगा। दिस इज बेसिकली योर सिग्मा बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दो मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड दे आर टचिंग ईच अदर, सो दिस लेंथ इज सिग्मा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा मीन फ्री पाथ का। अब आते हैं मीन टाइम बिटवीन कोलिजन के दो को सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम था, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो क्या हम उसे मीन फ्री पाथ बाय एवरेज स्पीड लिख सकते हैं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? दिस वाज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, you divide by speed, you will get the time between successive collisions। समझ गए बच्चों? मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू विल रियलाइज इन अ मिनट। क्लियर है? अब आते हैं, मैंने बताया था n क्या है। n आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? n आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहां से हमें एक चीज दिख गई, n को लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम, तो तुम्हें दिख जाएगा जो मीन फ्री पाथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वी कैन राइट डाउन v एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। हाँ है ना बच्चों? तो हम बेसिकली कह सकते हैं जो मीन फ्री पाथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी का है। ठीक है ना बच्चों? या तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। समझे या नहीं समझे बच्चों? v को बेसिकली हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी लिख दिया। अब आते हैं हमारा मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स। मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स क्या होता था? मीन फ्री पाथ बाय एवरेज स्पीड। क्लियर बच्चों? दैट वाज मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स। अब गाइस हमने अभी पढ़ा मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। हाँ है ना? या फिर एक काम करते हैं, पहले v के टर्म्स में ही देखते हैं। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। हाँ है ना? और जो तुम्हारा एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √8RT बाय पाई। आइडिया इज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T बच्चों। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो क्या मैं लिख सकता हूं मीन टाइम बिटवीन कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय √T। हाँ है ना बच्चों? लैम्डा वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अच्छा बच्चों, सपोजिंग हमें p और t के टर्म्स में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम v को लिख देंगे t बाई पी, जो मैंने अभी ऊपर नहीं लिखा था बच्चों कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई पी। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? v को हमने लिख दिया t बाई पी, नीचे √T है तो हमारा बन गया √T बाई पी बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? मीन टाइम बिटवीन कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T बाई पी। गाइस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये रिलेशन,
इससे ही हमारा डिराइव्ड ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यू विल रियलाइज इन अ मिनट। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जेई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एन आइडियल गैस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर एट प्रेशर ऑफ 2 atm। हमें प्रेशर दे रखा है, हमें टेम्परेचर दे रखा है, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें मीन टाइम बिटवीन कोलिजन भी दे रखा है। अब हमें कहा गया है प्रेशर चेंज हो गया है, प्रेशर डबल हो गया है, नया प्रेशर दे रखा है हमें, नया टेम्परेचर दे रखा है हमें। हमें पूछा गया है व्हाट इज द मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स इन दिस केस। तो गाइस हमने अभी पढ़ा था मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाई पी। भाई हमें P1 दे रखा है, हमें T1 दे रखा है, हमें मीन टाइम बिटवीन कोलिजन दे रखा है अंडर दोज कंडीशंस ऑफ P एंड T, और हमें नया P और T, नया T और नया P पे हमें नया मीन टाइम बिटवीन कोलिजन पूछा गया है। तो यू कैन इजिली यूज दिस रिलेशन टू गेट योर आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बेसिकली इस टाइप का हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? सो बेसिकली यू विल गेट योर आंसर, मतलब तुम्हें, मुझे नहीं लगता इसमें आंसर निकालने में कोई दिक्कत आएगी। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कहा गया है एन आइडियल गैस इज confined in an isolated closed chamber, it undergoes adiabatic expansion। ठीक है ना बच्चों? एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बेसिकली हमारा मीन टाइम बिटवीन कोलिजन, it is dependent on V as V raised to the power Q, where V is the volume of the container। हमें पूछा गया है Q की वैल्यू क्या है। जो हमारा मीन टाइम बिटवीन कोलिजन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V raised to the power Q। हमें Q की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो गाइस, पहली चीज एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, मतलब हमारा P VHR गामा कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं T VHR गामा -1 कांस्टेंट है। वी नो दैट एडियाबैटिक प्रोसेस में दिस इज वैलिड। अब हमें पता है गाइस कि हमारा जो मीन टाइम बिटवीन कोलिजन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय रूट। हाँ है ना बच्चों? अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखा था नहीं देखा था गाइस? V बाय रूट टी। अब काम की चीज क्या है, हमें रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ V ओनली। ये जो V बाय रूट टी है, हमें T को किसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा? V की टर्म्स में। और उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? वी आर गिवन अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसको यूज करके विल गेट द रिलेशन, विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन इन टर्म्स ऑफ V ओनली। तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारा आ गया मीन टाइम बिटवीन कोलिजन एज V बाय रूट टी, या V T रेज़ टू पावर -1/2, ये हमने लिख दिया। और अब हम T को कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ V। T इन टर्म्स ऑफ V क्या होगा? हमें बताया T which are gamma -1 is constant, या T is directly proportional to V raised to power 1 minus gamma। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस, ये मैंने यहीं से लिखा है। T which are gamma -1 is constant, तो T is directly proportional to V raised to power 1 minus gamma। ठीक ना बच्चों? तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे V तो था ही, T की जगह हम ये डाल देते हैं। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये तुमने लिखा तो हमारा मीन टाइम बिटवीन कोलिजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V raised to power गामा +1/2। और हमें क्या लिखा था कि इट इज डिपेंडेंट एज V raised to power Q, कि हमारा एवरेज टाइम या मीन टाइम बिटवीन कोलिजन इज इंक्रीजिंग एज V raised to power Q। बच्चों हमें बताया कैसे डिपेंड कर रहा है, ये कैसे वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है? V raised to power गामा +1/2। तो दिस इज योर Q बच्चों, ये हमारा क्या है? Q गाइस। क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों।
in a dilute gas at pressure P and temperature T, the mean time between successive collisions varies with Ts. कैसे हमारा मीन टाइम बिटवीन कोलिजन डिपेंड कर रहा होता है T पे। हमें बताया बच्चों मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by रूट T। अब यहां पे हमें ये सारा हम उसे जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी के बेसिस पे हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by रूट T। हाँ है ना, ये बेसिकली हमारा क्या था, दिस इज हाउ लैम्डा वाज डिपेंडेंट ऑन V एंड दिस इज हाउ एवरेज स्पीड वाज डिपेंडेंट ऑन T बच्चों। हाँ या ना, क्लियर है गाइस? गुड। तो अब हम सीधा यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो मीन टाइम बिटवीन कोलिजन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by रूट T। हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फिक्स्ड है। तो हाउ इट इज वेरिंग विद T, इट इज दैट मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by रूट T। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इसी को हमने डायरेक्टली यूज करके कह दिया मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by रूट T। नेक्स्ट पे आते हैं। हमें कह रखा है ये वॉल्यूम है कंटेनर की, इसमें इतने मोल गैस है, टेम्परेचर भी हमें दे रखा है, हमें मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ O2 इतना दे रखा है और आरएमएस स्पीड इतनी दे रखी। हमें पूछा गया व्हाट इज द एवरेज कोलिजन रेट पर सेकंड फॉर अ O2 मॉलिक्यूल। एक O2 मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स कर रहा है पर सेकंड बच्चों? डू यू रियलाइज ये जो कोलिजन रेट है इट इज नथिंग बट 1 by टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? कोलिजन रेट फॉर अ मॉलिक्यूल इज 1 by मीन टाइम बिटवीन कोलिजन। मीन टाइम बिटवीन कोलिजन क्या बताता था कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगा, व्हाट वाज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो 1 by that thing will give us the number of collisions per second for a molecule। इसको लिखा जा सकता है, हमें बताया दिस वाज लैम्डा बाय सी एवरेज। तो यहां से हमारा कोलिजन रेट क्या आ गया, सी एवरेज बाय लैम्डा। अब हमें आरएमएस स्पीड दे रखी है, आरएमएस स्पीड कितनी दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ है ना बच्चों? गुड। और जो हमारा लैम्डा है मतलब ये हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं लैम्डा पे। लैम्डा है हमारा ये फॉर्मूला बच्चों, मैंने बताया था। अब यहां पे सारी चीजें हमें क्या गिवन है गाइस, देखो मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ O2 हमें ये दे रखा है। मैंने दो मॉलिक्यूल्स क्यों बनाए वो भी तुम समझ जाओगे बच्चों। हमें ये लेंथ दे रखी है, दिस इज द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ O2, दिस वाज वन O2 मॉलिक्यूल, ये उसका डायमीटर है। डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे हमारा ये जो सिग्मा होता था दैट वाज कोलिजन डायमीटर, द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो गाइस ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिग्मा है। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस लेंथ इज सिग्मा, the nearest distance between molecules at the time of collision। and do you realize or not, ये लेंथ इसी के बराबर तो होगी, मॉलिक्यूलर डायमीटर जितनी ही तो ये लेंथ होगी। ये लेंथ d, मतलब इधर ही बनाता हूं इसके ऊपर, ये जो लेंथ है d और ये जो लेंथ है दे आर बेसिकली सेम। मतलब ये जो हमें 0.3 nm दे रखा है ये हमारा सिग्मा ही है बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? दिस सिग्मा। यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एनएम है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर। और ये हमारा एन क्या होता था बच्चों, इट वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते बच्चों, हमें दे रखा है 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज Na एंड वी आर आल्सो गिवन द वॉल्यूम। मतलब हमारी जो n है दिस इज स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें ये हम एन भी निकाल सकते हैं। वी आर गिवन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वी आर गिवन द वॉल्यूम बच्चों। क्लियर है गाइस? तो बेसिकली हमें लैम्डा भी हम निकाल सकते हैं, सी एवरेज भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है तो हमें कोलिजन रेट भी हमारा निकल के आ जाएगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गुड।